मित्रों, भागवत पुराण के अनुसार देवकी और वसुदेव के कुल 8 पुत्रों का जन्म हुआ था। उनमें से 6 पुत्रों की कंस ने निर्ममता से हत्या कर दी थी। जब श्री कृष्ण और बलराम युवा होकर मथुरा पहुँचे, वहाँ उन्होंने कंस का वध करके माता देवकी और पिता वसुदेव को कंस के कारागार से मुक्ति दिलाई। तब देवकी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे मेरे 6 पुत्रों को भी एक बार दिखा दो, जिससे मेरी आत्मा तृप्त हो सके, क्योंकि मैं जानती हूँ इस जगत के कर्ता धर्ता आप ही हैं। आपने गुरु संदीपन के पुत्र से उन्हें मिलवाया था। तब श्री कृष्ण ने कहा, माता तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा। फिर कैसे श्री कृष्ण और बलराम अपने 6 भाइयों को वापस लाकर माता से मिलवाते हैं, यही जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को शुरू से अंत तक जरूर सुने। अच्छा लगने पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा प्राप्त की। वसुदेव जी को देव की आदि 18 पत्नियों के साथ अभिषेक कराया गया। वसुदेव जी ने मृग चर्म धारण किया। ऋत्विजों ने धर्म पूर्वक और विधि विधान से यज्ञ कराया। अंत में सबको भोजन कराया। ब्राह्मणों को दक्षिणा में गौएं, वस्त्र और आभूषण देकर सम्मानित किया। इसके बाद नंद बाबा ने बंधु बांधवों को बहुमूल्य आभूषण, रेशमी कपड़ों से सम्मानित किया। वसुदेव जी, उग्रसेन, श्री कृष्ण और बलराम जी तथा उद्धव जी आदि ने अलग अलग भेंटें दी। इसके पश्चात नंद बाबा ने अपने ब्रज को प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी द्वारका के लिए तैयारी की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वसुदेव जी के वचन सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, पिताश्री, हम तो आपके पुत्र हैं। हमें लक्ष्य करके आपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं। सारा संसार जैसा आपने कहा वैसा ही मानते हैं। सबको ब्रह्म रूप समझना चाहिए। उसी प्रकार आत्मा में भी उपाधियों के भेद से नाना प्रकार के तत्व प्रतीत होते हैं। इस दृष्टि से आपका कथन बिल्कुल सत्य है। देवकी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैंने तुम सुना है, तुमने अपने गुरु संदीपन जी के पुत्रों को यमपुरी से लाकर उन्हें सौंप दिया था, इसलिए मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। माता देवकी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में गए। वहाँ बलि ने उन्हें देखा। उसने उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उनके चरण पखार कर उनका चरणोदक सिर पर धारण किया। भगवान श्री कृष्ण ने बलि से कहा, दैत्यराज, स्वयंभैव मनवंतर में प्रजापति मरीच की पत्नी पूर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे ये देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के समागम करने के लिए उद्यत हुए हैं, वो वे हंसने लगे। इसी प्रयास के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दिया और वे असुर योनियों में हिरण्यकश्यपु के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया। उनके उत्पन्न होते ही कंस ने उन्हें मार डाला। वे पुत्र आपके पास हैं। हमारी माता देवकी पुत्रों के लिए अत्यंत व्याकुल है। हम माता का शोक दूर करने के लिए यहाँ पधारे हैं। उनके नाम स्मरण, उद्रेत, परिश्रंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी हैं। उन्हें मेरी कृपा से सद्गति प्राप्त हो जाएगी। बलि ने उनकी पूजा की। भगवान उन 6 बच्चों को लेकर द्वारका लौट आए। माता देवकी को उन्हें सौंप दिया। उन बालकों ने माता का अमृतमय दूध पिया। उस दूध के पीने से तथा भगवान के अंगों का स्पर्श पाकर उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन पुत्रों ने भाई श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदअनंतर सबके सामने वे देवलोक को चले गए। देवकी देखकर चकित हो गई कि मृत्यु को प्राप्त हुए बालक फिर चले गए। उन्होंने सोचा, यह सब भगवान की लीला है जो कि अपरंपार है। जय श्री कृष्ण।